आधी रात नीतीश कुमार को मनाने के लिए चार्टर्ड प्लेन दिल्ली से क्यों भेजा गया? कैसे नीतीश कुमार ने सीधा सीधा बीजेपी के आलाकमान को आंख में आंख डालकर सुना दिया है कि या तो मेरी चलेगी या फिर किसी की भी नहीं चलेगी। दोस्तों, नीतीश कुमार को लेकर पिछले 24 घंटे से जो खबरें आ रही हैं और आधी रात जिस तरह से नीतीश कुमार को मनाने के लिए दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन भेजा गया, वो अपने आप में ये तो बता ही रही है कि सरकार गठन की जो प्रक्रिया है बीजेपी के लिए उतनी आसान नहीं है जितनी वो सोच रही थी। अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि कहीं बीजेपी छोटे फायदे में अपना बड़ा नुकसान तो नहीं करेगी, कहीं नीतीश कुमार को नाराज करके पूरी की पूरी मोदी सरकार की कुर्सी तो नहीं हिल सकती है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार को मिल गया है महागठबंधन से ऑफर सरकार बनाने का, ऑफर पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बने रहने का। दोस्तों, बिहार में चुनावी नतीजे आ चुके हैं, 3 से 4 दिन हो चुके हैं चुनावी नतीजे आए, लेकिन सरकार गठन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। सबको हैरान नीतीश कुमार ने कल तब कर दिया जब कल वो राज्यपाल से मिलने गए, कैबिनेट की बैठक ली, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। कल एक्चुअली मैंने भी आपको यही खबर दिखाई क्योंकि मीडिया में एक खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर दी। लेकिन शाम तक खबर ये आई कि नीतीश कुमार राज्यपाल से तो मिले लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा देंगे 19 तारीख को, जब 20 तारीख को उनको पक्का हो जाएगा कि आप शपथ ग्रहण होना है। लेकिन इस बीच कल रात एक बड़ा धमाका हो गया। दोस्तों, नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि उनको मनाने के लिए दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन भेजा गया। रातों रात ललन सिंह और संजय झा को इस प्लेन से दिल्ली वालों ने बुलाया और समझाया और मनाया कि भाई नीतीश बाबू आप नाराज मत होइए। दोस्तों, ये जो आप कह सकते हैं इस वक्त बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है। दरअसल नीतीश कुमार अपना हिसाब चुकता कर रहे हैं। चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को जितना नीचा दिखाया गया बीजेपी द्वारा, अब नीतीश कुमार बारीकी से उसका पूरा न केवल जवाब दे रहे हैं बल्कि नीतीश कुमार बीजेपी की आंख में आंख डालकर यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी इस गलतफहमी में न रहे कि 4 सीट अगर वो ज्यादा जेडीयू से ले आई है तो उसकी चलेगी, होगा वही जो नीतीश बाबू चाहेंगे, नहीं तो दूसरा विकल्प और दरवाजे तो उनके लिए हमेशा खुले हैं। हुआ ये दोस्तों कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से पहले एक कमिटमेंट चाहते हैं, और ये कोई उड़ती खबर नहीं, नवभारत टाइम्स ने भी देखिए खबर छापी है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल गठन से पहले कुछ कमिटमेंट चाहते हैं। चर्चा यह है कि नीतीश कुमार ने बराबरी की लड़ाई छेड़ दी है। कुछ विधायकों की ज्यादा संख्या के कारण बीजेपी नेतृत्व कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहा था। नीतीश कुमार को जब पता चला तो सीधे ना कह दिया और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व में हड़कंप मच गया। मतलब बीजेपी को मुंह पर ना बोल दिया नीतीश कुमार ने कि ये तो ना होना जाना, और स्थितियां आगे आ गई कि दिल्ली की सरकार हिल गई। आप जानते हैं दोस्तों कि बात यहां पर केवल बिहार की सरकार नहीं है, नीतीश कुमार के 12 सांसदों पर टिकी है मोदी सरकार। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू 2 सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक बैसाखियां हैं जिन पर मोदी आज भी पीएम है। और जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति जब बिहार में इतना शानदार परफॉर्म किया है एनडीए ने, किसी भी हाल में बीजेपी नहीं चाहेगी कि कोई भी कला इस स्तर पर हो कि नीतीश कुमार को नाराज कर दे। इसलिए जैसे नीतीश कुमार ने सीधा ना बोला बीजेपी की शर्तों पर, बीजेपी आलाकमान में हड़कंप मच गया। बीजेपी नेतृत्व ने रातों रात एक चार्टर्ड प्लेन भेजा और उस चार्टर्ड प्लेन में ललन सिंह और संजय झा को पटना से वापस दिल्ली बुलाया गया। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के, ललन सिंह जेडीयू के सांसद जो इन दिनों मोदी जी के बगल में ज्यादा दिखते हैं, नीतीश जी के साथ में कम दिखते हैं। दोनों को दरअसल बुलाया इसलिए गया कि नीतीश कुमार क्या बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार का मैसेज केंद्रीय नेतृत्व तक बीजेपी के, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व का मैसेज नीतीश कुमार तक, दोनों एक पुल की तरह काम कर रहे हैं। हालांकि दिलचस्प है दोस्तों कि जिन दोनों को बुलाया गया है वो दोनों भी बीजेपी के बड़े लॉयलिस्ट हैं। इन दिनों नीतीश कुमार के बगल में कम ही दिखते हैं। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि नीतीश कुमार चाहते क्या है। क्लियर कट मैसेज नीतीश कुमार ने कह दिया है कि बीजेपी केवल 4 सीटों से ऊपर है। देखिए, बिहार के चुनावी नतीजे आपके सामने रखती हूँ। 89 सीटें बीजेपी के पास है, जेडीयू के पास 85 सीटें हैं, 4 सीटें ही तो ज्यादा है। जेडीयू का क्लियर कट मैसेज है कि बीजेपी ये ना सोचे कि 4 सीटें उसकी आ गई हैं तो कोई ज्यादा मंत्रिमंडल उसको मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बराबरी का है, जितने मंत्रिमंडल जेडीयू को मिलेंगे उतने ही बीजेपी को मिलेंगे। दूसरा, अब नीतीश कुमार इस बात पर भी अड़ गए हैं कि कमिटमेंट दीजिए कि आपके 2 डिप्टी सीएम तो नहीं झेलेंगे हम। दोस्तों, बीजेपी के पूर्व में इससे 2 डिप्टी सीएम रहे, ठीक है, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। लेकिन तब मामला अलग था, तब जेडीयू 3 नंबर की पार्टी थी विधानसभा में, ठीक है, और बीजेपी एहसान भी दिखाती थी कि देखिए हमने 3 नंबर की पार्टी का सीएम बना दिया। नीतीश कुमार तब मजबूर थे, लेकिन अब मजबूत होकर उभरे हैं ना। अब नीतीश कुमार का ये कहना है कि हम आपके 2 डिप्टी सीएम क्यों झेलें। नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि सीएम भी हमारा और एक डिप्टी सीएम भी हमारा। और तो और दोस्तों, नीतीश कुमार तो इस बात पर भी अड़ गए कि आपका जो डिप्टी सीएम बनेगा ना,
आप हमसे पूछिएगा पहले, हम बताएंगे कि आपका जो डिप्टी सीएम है हमें मंजूर है कि नहीं है। कोई भी अरे गरे को हम नहीं झेलेंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार ने बहुत लंबे टाइम तक बीजेपी के साथ ये किया है। स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन सुशील कुमार मोदी ने इतने लंबे टाइम तक नीतीश कुमार के साथ, बीजेपी के वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन क्या गजब की जुगलबंदी चली। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी आज तक अपने किसी नेता को खड़ा नहीं कर पाई। उसकी सबसे बड़ी वजह न केवल नीतीश कुमार थे, बल्कि सुशील कुमार मोदी भी थे। सुशील कुमार मोदी थे तो बीजेपी के डिप्टी सीएम, लेकिन वो लॉयलिस्ट नीतीश कुमार के थे। और इससे क्या हुआ, नीतीश कुमार ने बड़े प्यार से बिहार में बढ़िया सरकार चलाई एनडीए के साथ। लेकिन अब नीतीश कुमार पिछले कार्यकाल में जो उनके साथ 2 डिप्टी सीएम थे, वो डिप्टी सीएम ऐसे डिप्टी सीएम नहीं थे जिनसे नीतीश कुमार कह सके कि ये मेरी लॉयलिस्ट है। लेकिन अब समय का पहिया घूमा, नीतीश कुमार ने शानदार परफॉर्म किया है। तो नीतीश कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई, आपका न केवल एक ही डिप्टी सीएम बनेगा, बल्कि जो आप डिप्टी सीएम बनेंगे हमसे पूछिए पहले, हमको पसंद आएगा तो ये बनाएंगे, नहीं तो फिर दूसरे कैंडिडेट को खोजिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, क्योंकि वक्त अभी लगातार बाय कर रहे हैं नीतीश कुमार और बीजेपी को ये एक मिनट भारी पड़ रहा है, महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को मिल गया है ऑफर। दोस्तों, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने कहा है नीतीश कुमार ने आज सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, विधानसभा भंग नहीं हुई है, क्योंकि उनको डर है कि खेला होने वाला है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती। सांसद ने कहा है कि हिंदी पट्टी में बिहार ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। नीतीश कुमार को हम ऑफर देते हैं, महागठबंधन में आए, मुख्यमंत्री 5 साल रहे, इसके लिए कांग्रेस से हमने बात कर ली है। पप्पू यादव कह रहे हैं महागठबंधन में आइए और आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए। अब दोस्तों, एक दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, MIM की तरफ से भी नीतीश कुमार को ये ऑफर मिला था कि हम अपना सीएम बनाते हैं, आप अपने 2 डिप्टी सीएम बनाइए और आप ज्यादा कैबिनेट रखिए अपने पास, आरजेडी रखे, हम सब मिलाकर एक सरकार बना लेते हैं। अब MIM के मुख्यमंत्री को तो खैर किसी भी हाल में बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, न विपक्ष द्वारा न नीतीश कुमार द्वारा। लेकिन एक और फॉर्मूला है दोस्तों, जिसके बारे में अब चर्चा शुरू हो गई है। अब देखिए, जेडीयू के पास है 85 सीटें, आरजेडी के पास है 25 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पास है 6 सीटें, MIM के पास है 5 सीटें, और जो निर्दलीय हैं उनको मिलाकर 6 अगर जोड़ लेते हैं तो जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, उससे आंकड़ा क्रॉस करता है 127। वैसे ये तो अभी ख्याली पुलाव है जो महागठबंधन बना रहा है, लेकिन अब ये बात ख्याली पुलाव तक की नहीं है, बात बहुत क्लियर कट है। जब नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर दी, लेकिन विधानसभा तो भंग नहीं हुई है ना। टेक्निकली आज भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है। दूसरा, विधानसभा भंग अभी तक नहीं हुई है, 19 तारीख को होगी, और आज है 18 तारीख का पूरा दिन, 18 तारीख की पूरी रात। और आपको तो पता ही है, घंटे 2 घंटे में नीतीश कुमार खेला कर देते हैं, तो एक दिन और एक रात तो उनके लिए बहुत आया है। तो अब आधी रात को इसीलिए चार्टर्ड प्लेन से बुलाया गया कि भाई नीतीश किसी हाल से नाराज ना हो, क्योंकि बात केवल बिहार की सरकार की नहीं है, बात दिल्ली की, केंद्र की मोदी सरकार की है। सरकार हिल जाएगी। किसी भी तरह का एडवेंचर इस वक्त मोदी और अमित शाह अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, कल ही पता चलेगा कि किस तरह की सरकार निकलती है। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार अड़ गए हैं और एक साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हमको कोई ना कोई कमिटमेंट दीजिए, ये एक बात तो साफ करता है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर अस्वस्थ तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जिस तरह से नीतीश कुमार ने नाको चने चबवा दिए हैं बीजेपी को, तब जबकि उसने सबसे शानदार परफॉर्म किया है, ये बताता है कि नीतीश कुमार भले ही खून का घूंट पी ले, अपमान का घूंट पी ले जब उनका अपमान होता हो, लेकिन जब जवाब देना होता हो तो फिर वो सूद समेत जवाब देते हैं। दूसरा एक और चर्चा है दोस्तों, क्या वाकई में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी इतनी आश्वस्त और इतनी भरोसेमंद है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के मन में ये हो कि 1.5 साल मुख्यमंत्री बना देंगे फिर देखा जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो 5 साल के ही सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार कोई 2.5 साल या 1.5 साल वाला फॉर्मूला तो अपनाने ही नहीं वाले। दूसरा दोस्तों, नीतीश कुमार ने एक और डिमांड जो रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी भी खुद चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को ये बात पता है कि उनकी सरकार गिराए जाने का कोई साजिश बीजेपी रख सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास निर्दलीय मिलाकर, हम पार्टी मिलाकर, चिराग पासवान की पार्टी मिलाकर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मिलाकर उसके पास पूर्ण बहुमत है जेडीयू के बिना। तो ये भी शर्त नीतीश कुमार ने रखी है अपनी शर्तों की लिस्ट में कि विधानसभा का अध्यक्ष हमारा होगा। अगर विधानसभा का अध्यक्ष हमारा होगा तो आप कर लीजिए कोई खेल, कुछ नहीं कर सकते आप। बड़ा दिलचस्प हो गया है बिहार का ये पूरा का पूरा मुकाबला। और विधानसभा का अध्यक्ष अगर जेडीयू का हुआ
तो आज नहीं तो कल अगर नीतीश कुमार को पाला बदलना है तो भी उनके लिए चीजें बहुत आसान होंगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के पास ही जाएगा ना साला दारोमदार विधायकों की अदला बदली का। तो इससे एक बात पता चलती है कि एनडीए में दो धड़े हैं। एक धड़ा है बीजेपी चिराग पासवान का, एक धड़ा है नीतीश कुमार का। भले ही उपेंद्र कुशवाहा और हम पार्टी बीजेपी की वजह से इतनी ताकत उन्होंने हासिल की है, लेकिन दोनों नेता जो है नीतीश कुमार के ही बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में भयानक ट्रस्ट डेफिसिट है। पूरा चुनाव उस ट्रस्ट डेफिसिट में कटा और चुनाव के बाद भी वो ट्रस्ट डेफिसिट है। नहीं तो आप सोचिए नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी क्यों चाहेंगे। वैसे नीतीश कुमार सीजन पॉलिटिशियन है। पूर्व में भी उन्होंने जब भी पलटी मारनी होती है वो विधानसभा की कुर्सी किसी को नहीं देते। पूर्व में जब लालू यादव के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, लालू यादव कहते कहते थक गए, लेकिन उन्होंने आरजेडी को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी नहीं दी, कांग्रेस को भी नहीं दी। बाद में क्या हुआ, पलटी मारकर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। तो अब नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी क्यों नहीं दे रहे बीजेपी को। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।